माधोपुर नामक गांव में बंसी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही कंजूस था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो बेटे रहा करते थे। दोनों बेटे शहर में पढ़ाई किया करते थे, इसलिए घर में बंसी सेठ और लाजो ही रहा करती थी। उसकी पत्नी लाजो अक्सर उसके कंजूस पने से बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव का दूध वाला, जिसका नाम ललित था, अपनी साइकिल पर गाना गाते हुए आता है। अरे दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। ललित आया दूध वाला। अरे ललित दूध वाला। अरे कहाँ हो भाभी जी? अरे जल्दी बाहर आओ, ललित आ गया दूध लेकर। हाँ अरे क्या भगवान, उठ जाओ, देखो ललित दूध लेकर आ गया है। उठो भाग्यवान। अरे लगता है मुझे ही दूध लेना होगा। ये भाग्यवान को भी ना नींद से जगाना असंभव ही है। हाँ भाई ललित, 1-1 किलो दूध दे दो भाई। अरे क्या बंसी भैया, 1 किलो दूध? भाभी जी तो 2 किलो दूध लेती है रोज सुबह। हाँ क्या कहा? 2 किलो? अरे 2 ही तो लोग हैं पूरे घर में, उसके लिए इतना दूध किस लिए? नहीं नहीं, तुम आज 1 किलो ही दूध दे दो। हाँ अरे अरे आप बिना जमींदार बाबू अपनी कंजूसी से बाज नहीं आएंगे। हाँ खैर मुझे क्या ही करना है, दे देता हूँ 1 किलो ही आपको। जिसके बाद ललित दूध देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद बंसी दूध के पतीलों को रसोई में लेकर आता है और कुछ पानी उसमें मिला देता है। हाँ, अब हो गया ये 2 किलो दूध। अब भाग्यवान को लगेगा ये 2 किलो दूध है। हाँ, रोज इतना ही तो लेती है ना। चलो आज कुछ तो पैसे बचे मेरे। थोड़ी देर बाद बंसी की पत्नी उठती है और उसके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। बंसी को देती है। ये लीजिए जी, गर्मा गर्म आलू का पराठा और दूध। अरे अरे पराठा? ये क्या भाग्यवान, अभी परसों ही तो तुमने आलू का पराठा बनाया था। ऐसे तो बहुत जल्दी ही सारे घर के आलू खत्म हो जाएंगे भाग्यवान। क्या तुम्हें नहीं पता आजकल बाजार में आलू के दाम कितने बढ़ गए हैं? अरे अरे आप भी ना, आलू के पराठे परसों नहीं बल्कि पिछले महीने बनाए थे मैंने। आज मेरा मन था तो सोचा बना लूं, लेकिन आपकी कंजूसी की तो कहने ही क्या। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये कैसा कंजूस पति दिया है मुझे। अच्छा जी सुनो, घर में सरसों का तेल खत्म हो गया है, आज बाजार जाकर ले आओ। हाँ क्या तेल खत्म हो गया? वो भी इतनी जल्दी? अरे अरे, आजकल तो बाजार में सरसों के तेल के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। ले आऊंगा भाग्यवान तेल। हाँ अच्छा, अभी जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो शाम होते होते बाजार में सरसों के तेल के भाव और बढ़ जाएं। अरे आओ आओ बंसी, कैसे आना हुआ? आज बड़े दिनों के बाद आए हो, बताओ क्या दूं? अरे क्या, कुछ नहीं लाला, बस 2 आने का सरसों का तेल दे दो। क्या कहा? 2 आने का? अरे भैया, सरसों के तेल के दाम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं और तुम 2 आने का तेल लेने आए हो। आखिर 2 आने में तेल आएगा ही कितना? अरे लाला, मैं सब जानता हूँ कितना दाम है सरसों के तेल का बाजार में। तुम 2 आने का तेल दे दो बस। आखिर 2 जने ही तो हैं घर पे, बच्चे तो है नहीं घर पे। अब भला हम दोनों कितना खा लेंगे। अच्छा बंसी भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते हो तो दिए देता हूँ तुम्हें 2 आने का सरसों का तेल।
अरे कहाँ हो भाग्यवान? ये लो, सरसों का तेल ले आया मैं। कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा तो ले आए तेल, लाइए दीजिए। अरे ये क्या, इतना कम सरसों का तेल? भला कोई लाता है क्या इतना कम तेल? इसमें तो मुश्किल से 2 समय का भी भोजन नहीं पक पाएगा जी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना, आखिर थोड़ा ही तो तेल भोजन में डालना होता है। रोज थोड़ा थोड़ा डालना, काम हो जाएगा। अरे अरे, आपकी इस कंजूसी से तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। हाँ अरे कहाँ हो बंसी बेटा? देखो तो सही, तेरी मौसी आई है, बाहर आना बेटा। अरे मौसी, तुम आखिर अचानक कैसे आना हुआ? क्या बंसी, अपनी मौसी को देख के खुश नहीं हुआ? अरे कितने दिन हो गए तुझे और बहू को देखा नहीं था, तो सोचा मैं ही आ जाती हूँ तुझसे मिलने। अरे मौसी, आइए आइए, अच्छा हुआ आप आ गई, अंदर आइए ना। अरे अरे, ये मौसी क्यों चली आई? मौसी नहीं, ये तो मुसीबत है, मुसीबत। अब तो न जाने क्या ही होगा। हाँ बताओ मौसी, आप सफर में बहुत थक गई होंगी ना, भूख भी लगी होगी। बताओ ना क्या खाओगी, वही बना देती हूँ। अरे वाह बहू, वाकई बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। अब वैसे मेरा मन उतना है नहीं, लेकिन बहू अगर थोड़ी जलेबी और साबूदाने की खिचड़ी और थोड़ी ताजा मछली और हाँ पालक का साग मिल जाता तो बस अभी तो इतना ही भोजन पका के ले आ तू। जा, बड़ी भूख लगी है। हाँ अरे अरे, इतना भोजन बनने में तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ अरे अरे, आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जाइए और बाजार से ये सारा सामान ले आइए, मैं जल्दी से मौसी के लिए बना दूंगी सारा खाना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाता हूँ भाग्यवान, जाता हूँ। अरे बंसी बेटा, तो बाजार जा ही रहा है तो मेरे लिए थोड़ी पानी पूरी भी लेता। हाँ, बड़ा मन है बेटा। क्या अब ये सब भी लाना होगा मौसी? अरे अरे बंसी, सिर्फ इतना ही तो है। ये क्या बेटा, ये क्या कम है? अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, ज्यादा तो मुझसे खाया नहीं जाता। हाँ, बस इतना ही काफी होगा। अरे ये इतना कोई खाता है भला? लेकिन अब मौसी को मना भी तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सब लाना ही होगा। हे प्रभु, ये कहाँ फंसा दिया मुझे? लगता है आज तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ अब आया मजा, अब आएगा कंजूस पहाड़ के नीचे। जिसके बाद बंसी बाजार जाता है और सभी चीज लेकर आता है। अरे अरे, आज तो बहुत ही खर्चा हो गया है। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। थोड़ी देर के बाद लाजो सारा भोजन पका देती है और मौसी को परोसती है। ये लीजिए मौसी, खाकर बताइए तो सही भोजन कैसा बना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ बहू, खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट आ रही है। लाला जल्दी मुझे खाना दे। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। अरे वाह वाह, और ये जलेबियां तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ, अरे वाह। अरे ये क्या, मौसी तो सारा भोजन खा गई। अरे अरे, ऐसे कोई खाता है भला? पूरे 4 दिन का भोजन
मौसी अकेले ही चढ़ कर गई। अरे अरे, अब आगे क्या होगा प्रभु ही जाने। अगली सुबह बंसी आराम से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। अरे अरे, ये बंसी अभी तक सो रहा है। अरे ओ बंसी बेटा, उठ तो, जरा देख सूरज सर चढ़ाया है, उठ जा। अरे लगता है ये ऐसे नहीं उठेगा। हाँ, बचपन की मार इसे फिर से खिलानी होगी। तभी लज्जो मौसी अपने हाथ में एक डंडा लेकर आती है और बंसी को मारने लगती है। अरे चल उठ जा, कब से सो रहा है, उठने का नाम ही नहीं लेता तू। मैं कहती हूँ उठ जा, उठ। अरे अरे मौसी, ये क्या कर रही हो? अरे अरे आपने तो मेरी पूरी कमर ही तोड़ दी। अरे तुमने मौसी मार ही दिया मुझे। क्यों बंसी बेटा, अब आया ना मजा? वही बचपन वाली मार बता कैसी लगी? जो बचपन में तू नींद से नहीं उठता था तो ऐसी ही मार लगती थी तुझे। हाँ। अरे क्या मौसी, अब बचपन थोड़े ही है। तुम भी ना, ऐसे कौन मार लगाता है? मेरा तो पूरा शरीर ही दुख रहा है। जिसके बाद बंसी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बंसी को रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे आखिर ये आवाज कैसी? कौन है रसोई में? लाजो, अरे क्या कर रही हो? अरे अरे मौसी, क्या कर रही हो तुम? इतना सारा दूध आखिर ये कहाँ से आया? बेटा सुबह दूध वाला आया था, तू और बहू तो सो रहे थे, तो आज मैंने ही उस दूध वाले ललित से 4 किलो दूध ले लिया। आज मैं तेरे लिए दूध की मिठाई बनाऊंगी। हाँ, तुझे बहुत पसंद है ना, बचपन में बड़े शौक से खाता था तू। हाँ। ये क्या मौसी, आखिर इतने सारे दूध की कोई मिठाई बनाता है भला? हाय, इतना सारा दूध, इतना दूध तो पूरे महीने चल जाता। अरे इस मौसी ने भी ना मेरी नाक में दम ही कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भी जल्दी ही कटोरा लेकर भीख मांगनी होगी। कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। मौसी को जल्द से जल्द गांव भेजना होगा। हाँ, कुछ सोच बंसी, कुछ सोच कि आखिर कैसे भेजें। रात हो जाती है और बंसी चुपके से रसोई में जाता है, जहां मौसी के लिए उसकी पत्नी खूब सारा खाना बना रही होती है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो भाग्यवान? आखिर इतना सारा भोजन? अरे आप भी ना, ये तो मौसी के लिए है, उनकी इच्छा है ये सारा भोजन खाने की। अब बताइए ना, उनका कहा थोड़ी टाल सकती हूँ। अरे अरे, ये मौसी अगर कुछ दिन और यहाँ रही तो मेरे तो सारे घर का अनाज ही खत्म हो जाएगा। सोचना होगा, कुछ तो सोचना ही होगा। हाँ, आधी रात को बंसी देखता है कि मौसी खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी बंसी एक पिटारे में खूब सारे चूहे लेकर आता है और चुपके से मौसी के बिस्तर में छोड़ देता है। अब आएगा मजा। अब तो मौसी कल सुबह होते ही यहाँ से अपने गांव लौट जाएगी। चूहे जैसे ही मौसी को परेशान करना शुरू करते हैं, मौसी की नींद खुल जाती है और अपने बिस्तर पर इतने सारे चूहे देखकर मौसी हैरान हो जाती हैं। अच्छा, तो तुम लोग मेरी नींद खराब करने आए हो क्या? जानते नहीं मुझे? अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें, रुक जाओ जरा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मेरी नींद खराब करते हो। आज मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगी। हाँ। और कई चूहों को अपने डंडे से मारने लगती हैं। तभी वहां पर बंसी और उसकी पत्नी आ जाते हैं, जो ये सब देखकर बड़े हैरान होते हैं। अरे अरे मौसी, ये क्या कर रही हो? इतने सारे चूहे यहाँ कैसे आए? अरे बहू, ये देख, ये चूहे मुझे बड़ा दुखी कर रहे थे। मोह ने मेरी नींद खराब कर दी। मैंने भी अच्छा मजा चखाया इन्हें। हाँ, देख तो सही। अरे अरे, ये क्या हो गया? सोचा था ये चूहे मौसी को परेशान करेंगे, जिसके बाद मौसी यहाँ से चली जाएगी।
लेकिन उल्टा इन चूहों को ही मौसी ने मार गिराया। अरे अरे, अब कुछ और सोचना होगा। अरे बहू, आज तो नाश्ते में थोड़ी आलू की सब्जी और पूड़ियाँ और जरा से पकौड़े और समोसे बना ले। और हाँ, मीठे में साबूदाने की खीर भी। मेरे लिए बस इतना ही काफी होगा। वैसे भी आज जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना ही भोजन खा पाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है मौसी, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और अभी ये सब चीजें बना के लाती हूँ। हाँ। जिसके बाद मौसी वहां से चली जाती हैं। यह सब बातें बंसी छुप कर सुन रहा होता है। फिर से इतना सारा भोजन, अरे लगता है मौसी मुझे कंगाल करके ही छोड़ेगी। हाँ, वहां से किसी बूढ़े के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। बंसी उस दुकान पर जाता है जहां पर एक बूढ़ा बैठा होता है। अरे आओ आओ, मेरी बनाई देसी दवाइयाँ ले जाओ। कोई भी मर्ज हो, यहाँ मिलेगी सबकी दवा। आओ आओ। क्या सच में यहाँ हर मर्ज की दवा मिलती है? दरअसल मुझे पेट दर्द की दवा मिलेगी क्या? कोई ऐसी दवा जिससे किसी भी व्यक्ति की हालत खराब हो जाए। अच्छा, तो तुम्हें वो दवा चाहिए है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब ये दवा ही मेरी कोई सहायता कर सकती है मौसी को उसके गांव भेजने में। हाँ, ये लो, ये चूर्ण है, जिसे भी दोगे उसकी हालत खराब होनी ही है। यही तो चाहिए बाबा जी। अब आएगा मजा, बेचारी मौसी। अब मैं चलता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसे रसोई में अपनी पत्नी दिखाई देती है, जो भोजन की थाली मौसी के लिए तैयार कर रही होती है। अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन। वाह वाह, खुशबू तो बहुत ही मजेदार आ रही है। लाओ लाओ भाग्यवान, मुझे दो ये भोजन। तुम मौसी के लिए लेकर जा रही हो? लाओ, मैं मौसी के लिए भोजन ले जाता हूँ। हैं, तुम पूरा दिन इतना भोजन पकाकर थक जाती होगी ना। लाओ, मुझे दो। हैं। अरे वाह जी, आज तो आप कुछ अलग लग रहे हैं। वाह वाह, इतना सारा भोजन देखकर भी आपकी कंजूसी कहीं दिखाई नहीं दी। चलो अच्छा है, लगता है आप थोड़े सुधर गए हैं। अच्छा ये लीजिए, भोजन आप ही जाइए मौसी के लिए लेकर। जिसके बाद बंसी वह भोजन मौसी के पास लेकर जाता है और चुपके से अपने कुर्ते की जेब में से वो चूर्ण निकालता है और मौसी के भोजन में डाल देता है। अरे मौसी, ये लीजिए भोजन। आपको बहुत जोरों से भूख लगी होगी, है ना? ये लो, खाओ, पेट भर कर खाओ। है। अरे ला बेटा, वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ला, अच्छा किया जो तू भोजन ले आया। अरे वाह वाह, आज तो बहू ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। सारी चीजें बड़ी ही मजेदार थी। हाँ अच्छा, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वाह, भोजन खाकर तो मजा ही आ गया। बंसी काफी देर तक मौसी को देखता रहता है, लेकिन मौसी पर उस चूर्ण का कोई भी असर नहीं दिखता। अरे ये क्या, मौसी पर तो चूर्ण का असर ही नहीं हुआ। लगता है मौसी के लिए सिर्फ एक चम्मच काफी नहीं है। हाँ, अरे वाह, कितनी सारी मिठाई। हो ना हो ये सभी मिठाइयाँ भी लाजो ने मौसी के लिए ही बनाई होंगी। हाँ, यही सही मौका है। अब ये सभी मिठाइयाँ तो मौसी ही खाएगी। इसी में वो पेट दर्द का चूर्ण अधिक मात्रा में मिला देता हूँ। हाँ,
जिसके बाद मौसी यहाँ से अपने गांव लौट ही जाएगी। जिसके बाद बंसी सभी मिठाइयों में वो सारा चूर्ण मिला देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद लाजो वह थाल से भरी मिठाइयां लेकर आती हैं और मौसी को देते हुए कहती है, ये लीजिए मौसी, आपकी बनाई मिठाई तैयार हो गई है। देखिए तो सही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लीजिए चखिए तो जरा। अरे बहू, ये सारी मिठाई मैंने अपने लिए थोड़ी ही बनाई है, ये तो मैंने अपने बंसी के लिए बनाई है। हाँ, बचपन में बड़े चाव से खाता था मेरी बनाई ये मिठाइयाँ। हाँ, ले बंसी खा, ये मिठाइयाँ बड़े ही प्यार से बनाई मैंने तेरे लिए। बता खाकर कैसी बनी है? क्या कहा मौसी? मेरे लिए? ये सारी मिठाइयाँ तुमने मेरे लिए बनाई हैं? हाँ मेरे बेटे, तेरे लिए ही तो इतनी मेहनत करके बनाई है। अब जरा खाकर तो बता कैसी बनी है। अब तेरी मौसी बूढ़ी हो चुकी है, अब मेरे हाथ में पहले जैसा स्वाद कहाँ। अच्छा रुक, मैं ही तुझे अपने हाथ से खिला देती हूँ। हाँ। अरे अरे, ये कहाँ फंस गया मैं? इन सभी मिठाइयों में तो मैंने वो चूर्ण मिला दिया है। अरे अरे, ये सब तो मौसी के लिए था, लेकिन अब तो खुद ही इसमें मैं फंस गया। अब मौसी को मना भी नहीं कर सकता। मौसी तो मुझे ये मिठाइयाँ खिलाकर ही मानेगी। हाय, अब क्या होगा मेरा? अरे अरे, ये क्या सोच रहा है बेटा? चल मुंह खोलना, आज सारी मिठाई अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे। हाँ। जिसके बाद बेचारा बंसी भी मिठाइयाँ खाने लगता है और मौसी बंसी को बड़े चाव से मिठाइयाँ खिलाती हैं। क्यों बंसी बेटा, कैसी लगी मिठाई? बचपन जैसा स्वाद था या नहीं? हाँ हाँ मौसी, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं लेकिन बस इतना ही काफी है। हाँ, और नहीं खा पाऊंगा है। बस और नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। हाँ। जिसके थोड़ी देर बाद बंसी के पेट में काफी दर्द होने लगता है और वह चिल्लाने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या? मेरे पेट में अचानक से बहुत ही पीड़ा हो रही है, ये गुड़गुड़ हो रही है। अरे अरे अरे, हाय, अरे मैं तो मर गया रे। अरे 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 अरे, ये कैसी पीड़ा है? अरे ये कैसी गुड़गुड़ है भैया? अरे बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे अरे, ये क्या हो गया है आपको अचानक से? अब ठीक तो है ना? रुकिए जी, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद गांव का वैद्य आता है और बंसी को एक दवा दे देता है। ये लो बंसीलाल, ये दवा खा लो। इस दवा से तुम्हारे पेट की पीड़ा ठीक हो जाएगी। हाँ। बंसी वह दवा लेता है, लेकिन फिर भी बंसी के पेट दर्द की पीड़ा कम नहीं होती। देखो भाई, मेरे पास जो भी दवा थी वो तुम्हें देकर देख ली, लेकिन तुम्हारी पीड़ा पर तो कोई असर ही नहीं होता है। मेरी दवा तो तुम पर बेअसर ही है। अब तो भगवान ही तुम्हारा भला करेगा। हाँ, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। हैं? अरे ये क्या? मेरी तो पेट की पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या होगा? वैद्य जी की दवा भी किसी काम नहीं आई। लगता है अब तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है लाजो। अरे कुछ करो लाजो, वरना मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। हाय मेरा ये पेट दर्द। अरे रुक बेटा, मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। रुक बेटा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, बस अभी आई। जिसके बाद मौसी बंसी के आंगन में जाती हैं, जहाँ पर एक बहुत सुंदर पेड़ पर बहुत सुंदर लाल फूल होते हैं। बूढ़ी मौसी झट से उन फूलों को तोड़ लेती हैं और बंसी की रसोई में एक पतीले में खूब सारे पानी में वह फूल डाल देती हैं और एक काढ़ा बना लेती हैं। जिसके बाद उस काढ़े को लेकर बंसी के पास पहुंचती हैं। ये ले बेटा, ये काढ़ा पी ले, क्या पता इसी से तुझे आराम मिले। ले, ये काढ़ा बचपन में मैं तुझे पेट दर्द में पिलाया करती थी। हाँ, पी ले इसे बेटा, पी ले। जिसके बाद बंसी वह काढ़ा पीता है और थोड़ी देर बाद ही उसके पेट का दर्द ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।
मुझे माफ कर दो मौसी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस मिठाई को तुमने मेरे लिए बनाया था उसमें मैंने तुम्हारे लिए ही वो पेट दर्द का चूर्ण मिला दिया था ताकि तुम ज्यादा भोजन न कर पाओ और यहाँ से जल्दी ही अपने गांव लौट जाओ। मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण तुम मेरी मौसी हो ये तो मैं भूल ही गया था। मौसी, आज तुम्हारे इस काढ़े की वजह से ही मुझे पेट दर्द की पीड़ा से आराम मिला है। मैं तो ये भूल ही गया था। तुम्हारा मेरे सिवाय इस संसार में और कोई नहीं है। आज से तुम हमारे ही साथ रहोगी मौसी। मुझे माफ कर दो मौसी। बंसी की ऐसी बातें सुनकर मौसी की आंखों में पानी आ जाता है। अरे बेटा बंसी, क्या मैं तुझसे कभी नाराज हो सकती हूँ बेटा? तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है बेटा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। अब तो मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ। जिसके बाद मौसी बंसी को अपने गले से लगा लेती है। अरे अच्छा बेटा बंसी, अब मुझे बहुत भूख लगी है। जरा बाजार से थोड़ी जलेबियाँ, पकौड़ियाँ, समोसे और गुलाब जामुन तो ले आ बंसी बेटा। ज्यादा नहीं, बस इतने से काम चल जाएगा। अब तू तो जानता ही है कि मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। हाँ। क्या फिर से मौसी? हाँ बेटा, फिर से मेरे कंजूस बंसी बेटा। तभी वहाँ गेट पर एक आम वाला आता है। आम ले लो भैया, आम ले लो, आम सबके मनपसंद आम ले लो या। तभी अंदर से मौसी भाग कर आती है। अरे भाई आम, हाँ हाँ मुझे चाहिए ना आम, लाओ दे दो। हाँ, कितने किलो चाहिए मौसी? कितने क्या, पूरी टोकरी दे दो। लाओ लाओ इधर लाओ। सुन बंसी, जरा इधर तो आइयो, इसको पैसे दे दे। हाँ। रुको मौसी, अभी आया। कितना हुआ भाई? ये हो गया भैया 100, 200, 500, 900 रुपए हो गए भैया, 900 रुपए। क्या 900 रुपए? अरे क्या सोच रहा है तू, इतना दे देना। मैं तो चली आम खाने। अरे वाह, कितने रसीले आम हैं। अब तो बड़े मजे से खाऊंगी। हाँ। अरे भाई थोड़ा कम कर दे, मेरा भाई नहीं है क्या तू? ये क्या सेठ जी हैं, इतने में आप कंगाल हो जाओगे क्या? है कभी कभी तो आप जाल में फंसते हो, बाकी समय तो हमें लूटते ही हो। जय हो मौसी की, जय हो। लाइए इधर दीजिए। हैं अरे अरे, ये मौसी अपने घर का राशन छोड़ मेरे घर पे ग्रहण लगाने आ धमकी है। इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? हे भगवान, आप कभी नहीं सुधरेंगे। मैं तो जा रही हूँ। हाँ, गाते रहिए अपनी कंजूसी का रोना।